तो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। लाल तलवार ये तो मराठों का चिन्ह है, छत्रपति शिवाजी महाराज का चिन्ह है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को गद्दारों का कहना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की गर्माती सियासत को लेकर। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक बवाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी सवाल यहाँ पर लगातार बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना 2 गुटों में बट गई, अब वो शिवसेना है भी नहीं भी है, ये सवाल भी बड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने यहाँ पर दोनों ही गुटों को, जो शिंदे गुट है, उद्धव गुट है, उसको अलग अलग सिंबल्स दे दिए। जब मशाल दिया गया है, वहीं पर ढोल और तलवार दी गई है। अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अब आने वाले जो चुनाव होंगे, जो उपचुनाव होंगे, उसके बाद बीएमसी चुनाव होंगे, कौन जीत हासिल करता नजर आएगा, कितने वोटों से यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर बीएमसी चुनाव बहुत नजदीक है और बीएमसी चुनावों ही यहाँ पर तय करेंगे कि आखिरकार आने वाला टाइम जो 2.5 साल के बाद होगा वो क्या होगा। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे न्यूज रूम में कि आखिरकार कौन सोचता है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपनी सियासी हलचल में सही काम किया या नहीं किया, या फिर शिंदे जिस तरीके से उन्होंने बगावत की वो फैसला उनका सही साबित हो रहा है या फिर नहीं। अबरार, मेरा सीधा सवाल यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बवाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को अलग अलग चिन्ह दे दिए, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे यहाँ पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उपचुनाव बहुत नजदीक है। तो क्या तस्वीर होगी यहाँ पर उपचुनाव की, क्योंकि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी, आदित्य ठाकरे भी लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं जनता में अपना चिन्ह साबित करने के लिए कि हमारा अब ये चिन्ह है। तो क्या लगता है अब क्या होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे की कहीं ना कहीं हार हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बड़ी बगावत हुई, एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल किया महाराष्ट्र की सियासत में। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल का जो एक दबदबा था शिवसेना के पास, वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, और बहुत हद तक वो उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। जैसे चुनाव आयोग के द्वारा ये फैसला आया कि दोनों गुटों को अलग अलग जो है सिंबल दिया जाएगा, चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं शिवसेना का जो पुराना चुनाव चिन्ह था उसको फ्रीज कर दिया गया। तो ये एक बड़ी जीत है बीजेपी की भी और एकनाथ शिंदे की भी, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे को एक नए सिरे से पार्टी को महाराष्ट्र की सियासत में स्थापित करने के लिए तमाम जो जद्दोजहद वो जारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि अब इस नए चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता कितनी जागरूक होती है, जनता कितना ज़्यादा उस चुनाव चिन्ह को पहचानती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो एक तरीके से बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाकर के पार्टी के वर्करों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के लोग जो है उस चुनाव चिन्ह को पहचान पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है, कन्फ्यूज़न की स्थिति तब पैदा होगी जब एकनाथ शिंदे गुट जो है उनको भी बालासाहेबांची शिवसेना का नाम दिया गया है, और उद्धव ठाकरे के गुट को जो है शिवसेना बालासाहेब उद्धव ठाकरे गुट ऐसा नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं नाम भी जो एक ही जैसा, सिर्फ शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न की स्थिति तब भी बनेगी जब चुनाव प्रचार किया जाएगा, और कन्फ्यूज़न की स्थिति तब भी बनेगी जब लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे की कुल मिलाकर के लिए परेशानी जो है बहुत है आने वाले दिनों में भी, और अभी जो है वो तो है ही है, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे वो अब उनको छोड़ करके जा चुके हैं। संजय राउत एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके बदौलत वो महाराष्ट्र की सियासत में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन संजय राउत फिलहाल अभी भूमि पात्रा चौल विवाद में फंसे हुए। तो कहीं ना कहीं अभी उद्धव ठाकरे को जो है अपने पिता की उस विरासत वाली राजनीति से इतर जाकर के आप देखें तो असल इम्तिहान जो उनका अब होगा, अब वो किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में कितनी सीटें जीत पाते हैं, और क्या उसी तरीके से फिर उनका दबदबा जो है वो बना रहेगा। ख़ासतौर से बीएमसी चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में जो 84 सीटें हैं, क्या उन सीटों को वो बरकरार रख पाते हैं या उन सीटों में कमी दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे का एक बड़ा गुट जो है और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव में उतर रहे हैं। और साथ ही राज ठाकरे की जिस तरीके की स्थिति बन रही है उससे भी यही स्पष्ट होता जा रहा है कि राज ठाकरे भी अगर साथ में मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर भी उसके बाद अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी कि तो वो बीजेपी के साथ ही जाना पसंद करेंगे। क्यों कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे को खुद को साबित करना है कि वो एक अच्छे नेता है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, वो सियासत में रह सकते हैं। नहीं, अभी लेटेस्ट एक वीडियो सामने आया था जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर
पे कहा कि यहाँ पर शिवसेना के चिन्ह को लेकर तो हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एकनाथ शिंदे अगर जीतते हैं या उनका गुट है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। यानी कि यहाँ पर अभी भी बीजेपी जो गुट यानी कि जो चिन्ह था धनुष बाण का उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने सारी बातें कही है तो ये बात बिल्कुल वो अभी एक तरीके से चुप्पी साधी हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए कि परेशानी मात्र उद्धव ठाकरे के लिए या उनके गुट के लिए नहीं है, परेशानी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बढ़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि भविष्य में अगर एकनाथ शिंदे इसी मंशे के तहत अगर चुनाव के बाद अपनी उम्मीदवारी जाहिर करते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र में चेहरा होगा वो कौन होगा, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी किसके सर होगी, एनडीए का चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र में, इस बात को लेकर के भी जंग छिड़ सकती, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भले ही इस वक्त हालात और जो राजनीति का एक तकाजा कहिए आप उसको समझते हुए उन्होंने भले ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी जो नहीं ली और उप मुख्यमंत्री पद को वो कबूल ली हैं, लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र की सियासत का फिर से एक बार विस्तार होगा, चुनाव होंगे फिर से, उसके बाद क्या एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या 2 बार के मुख्यमंत्री रहे अपने नेता को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस बार जो है जो उनको मना लिया है, लेकिन अगली बार क्या वो मना पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या एकनाथ शिंदे उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रहेंगे? क्योंकि उनके पास अगर अपनी ताकत होगी, क्योंकि अब तो उनके पास चुनाव चिन्ह भी है, अब पार्टी का नाम भी है, तो ऐसे में वो अपनी एक बड़ी ताकत को उभारने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो जगह होती है उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी आगे चल करके एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि बीजेपी ही ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे के विकल्प में महाराष्ट्र की जनता के पास एकनाथ शिंदे जैसा एक चेहरा ज़रूर हो। जी, लेकिन यहाँ पर अबरार ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, यहाँ पर अबरार ने एक बात कही है प्रांशी कि लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि खुद को साबित करने के लिए एकनाथ शिंदे अपनी अलग पार्टी बना ले। अभी तो यहाँ पर चिन्ह बांटे गए और ऐसा हो सकता है, बीएमसी चुनाव सर पर है, कभी भी तारीख यहाँ ऐलान हो सकता है तारीख का। तो क्या लगता है कि ऐसा कदम उठाते नजर आएंगे एकनाथ शिंदे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, फ्री सिंबल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अंधेरी सीट पर, अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिहाज से यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा था कि उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर फैसला लेगा चुनाव आयोग, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से रुख करेगा और वो हमें देखने को मिल सकता है कशिश। वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं उनके इस फैसले से और उनको लेकर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार वह फिर से रुख करेंगे और वहीं चुनाव आयोग भी रुख कर सकता है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है कहीं ना कहीं उनको स्थगित किया जाए, क्योंकि फैसला नहीं आ रहा था। इस वजह से अगर फ्री सिंबल्स देने के बाद यहाँ पर बात है शिवसेना के मेन चुनाव चिन्ह के बारे में, यानी कि धनुष और तीर के बारे में, तो उस पर भी फैसला जल्द ही लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए विचार विमर्श की बेहद जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई पार्टियों के लिए चुनाव आयोग फैसले ले चुका है। तो जाहिर सी बात है, शिवसेना एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में शिवसेना का बोलबाला सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग थोड़ा बहुत समय जरूर लेगा उसके लिए। यहाँ पर चुनाव आयोग ने तो अपना फैसला ले लिया, वो सबने देखा है कि किस तरीके से। आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि जो मामला जजों तक पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया, जबकि चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया, तो क्या लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट शांति बनाए रखेगा और आने वाले टाइम में फैसला लेंगे या नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 16 विधायकों की अयोग्यता पर आना भी बाकी है और उन विधायकों में एकनाथ शिंदे भी शामिल है। अगर विधायकी जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम पद खतरे में पड़ता हुआ दिखाई देगा और अगर उनका सीएम पद खतरे में पड़ेगा तो जाहिर सी बात है विपक्ष पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएगा। लेकिन लगता है कि बीजेपी यहाँ पर उन्हें फायदा उठाने भी नहीं दे सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अगर अपनी बात को कहने के बाद उस बात पर अड़िग रहकर किसी की सरकार को गिरा सकते हैं, सत्ता से उसे हटा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप समझ ही सकती हैं क्या कुछ हो सकता है। बात यहाँ पर अगर की जाए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चुनाव आयोग पर ही जिम्मेदारी सौंप दी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना बाकी है, 18 अक्टूबर को 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये भी वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इंतजार फिलहाल यहाँ पर 18 अक्टूबर का है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। ये देखना होगा, 18 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में और क्या अलग अलग तस्वीरें सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो उद्धव अभी हार माने और शिंदे का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो चलिए हम आपको एक खास वीडियो दिखाते हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा है कि उद्धव और शिंदे के जो चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। महानगर पालिका के इस्तीफे के बारे में उनके अपने नियम होते हैं, उनको उसकी पूरी स्वायत्तता है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती।
इसलिए हमारे हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है। जो बड़ा साहब की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों मिलाकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें किसका उम्मीदवार लड़ेगा ये हम साथ में मिलकर तय करेंगे, उसके बाद उसकी घोषणा हम करेंगे। और सामने वालों को कौन उम्मीदवार लड़ाना है ये उनका खुद का मसला है, उसमें हम नहीं पड़ने वाले। कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही तरी मिळेल का? एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही। सगळं बरोबर योग्य होईल। सर कॉमन सिविल कोड का जनसंख्या के लिए जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कॉमन सिविल कोड लाना जरूरी है। आपकी क्या विचार है? देखिए, मैंने इसके बारे में मेरा अपना मत कल ही व्यक्त किया और मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये मेरा अपना मत है, वो मैंने व्यक्त किया है, उससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। ढाल और गद्दारों की तलवार ऐसा उनका आरोप है। चुनाव चिन्ह मिला है उसको लेकर उनका कहना है कि बीजेपी की ढाल और उनकी गद्दारों की तलवार ऐसा है कि ढाल तलवार ये तो मराठों का चिन्ह है, छत्रपति शिवाजी महाराज का चिन्ह है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को गद्दारों का कहना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है?